हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग किए, थोड़ा सा थंबनेल वगैरह और पैटर्न में थोड़ा चेंज किए। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग किए। देखिए क्या किए सर। पहले हम लोग क्या करते थे कि 20 से 25 क्वेश्चन करते थे, ठीक है, कहीं से उठा के करते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि शिफ्ट वाइज हम लोग कर रहे हैं, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज। ठीक है, लोगों का डिमांड था कि डेट वाइज और शिफ्ट वाइज करवाइए, ताकि हम लोग को अच्छा से फीलिंग हो पाए और बढ़िया से पढ़ने में मज़ा आता है कि डेट वाइज देखेंगे तो। ठीक है, पूरा पेपर थोड़ा सा करा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार नए जुड़ेंगे चैनल से जुड़ जाइए जितने जल्दी हो सके तो, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करा रहे हैं। और डोज कम से कम 33-34 डोज करवाए हैं। ठीक है, कम से कम 25 से 30 को हर डोज में करवाए हैं। तो देखिए जाके उसको, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वही प्लेलिस्ट में इसको भी डालेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं साथ में, और अभी साइंस का चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है। ठीक है, उसको खत्म करके फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नए जुड़ेंगे चैनल से जुड़िए जितने हो सके तो, और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी ना डाले तो नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, और इन्जॉय कर सके इस सेशन को। चलिए, क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए शिफ्ट टू। देखिए शिफ्ट वाइज करेंगे हम लोग एंड डेट वाइज, शिफ्ट वाइज डेट वाइज करने वाले। जीके जीएस का क्वेश्चन शिफ्ट, सिर्फ क्या जीके जीएस का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट 30/12/2020। देखिए 30/12/2020 एनटीपीसी एग्जाम का तीसरा दिन था, स्टार्ट जो हुआ था, जो सीबीटी 1 का उसका एग्जाम। ठीक है, नंबर पक्का कर लो एग्जाम, क्योंकि यहाँ ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग पूरा सीरीज को, तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा अपने आप। ठीक है, चलिए चलिए, आरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम हेल्ड ऑन 30/12/2000 फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का देख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, वेन बाय द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न इंट्रोड्यूस। भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था? 1954, सबको पता है। ठीक है, 1954 भारत रत्न होता है पहले, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री। याद रखिए, ये ऑर्डर याद रखिएगा। ठीक, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, 1954 में स्टार्ट किया गया था। सर्विस सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर किसका? टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है। ठीक है, सार्क कंप्राइजेज हाउ मेनी मेंबर स्टेट? सार्क कितना है? सार्क में पहली बात का सार्क का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, आता है एग्जाम में। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या बोले? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये क्या? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ? काठमांडू में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? काठमांडू। ठीक है, इसमें टोटल 8 मेंबर है, 8 मेंबर है। ठीक है, कौन कौन 8 मेंबर है? कौन कौन 8 मेंबर है? देखिए देखिए, बांग्लादेश है, बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा इंडिया, इंडिया के बाद क्या है? चौथा मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। समझे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, हेडक्वार्टर काठमांडू बताइए दिए। ठीक है, हाउ मेनी वेयर द फाउट बाय द ब्रिटिश एंड द मैसूर। ब्रिटिश और मैसूर के बीच में कितनी लड़ाई हुआ था? याद कीजिए, 4 हुआ था। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कोलेरू लेक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिटीज आर सिलेक्टेड इन द 2016 फर्स्ट बैच टू बी डेवलप टू स्मार्ट सिटीज इंडिया। 2016 करंट अफेयर में कितना, मतलब हाउ मेनी सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था? ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ के नाम पे, तो टोटल 20 था। ठीक है, 20 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था। अराउंड विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल कम्प्लेक्स बिगेन? कब स्टार्ट हुआ था? 1632, 1641, 1651, 1621। तो 1632 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, जस्ट 16 साल लगा था, मतलब 1648 में कंप्लीट हुआ था। याद देखिए। ठीक है, 1648 में कंप्लीट हुआ था और 1632 में स्टार्ट किया गया था। लगभग 8-15-16 साल लग गया था बनाने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजनशिप इंडिया? फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट है? पार्ट 33। फंडामेंटल राइट पार्ट 3, आर्टिकल कितना? पार्ट 3 में आर्टिकल कितना है? ये भी क्वेश्चन बनता है, 12 से 35, याद रखिएगा। ठीक है, पार्ट 3 में 12 से 35। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो पार्ट 4 क्या होता है? पार्ट 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, होता है डीपीएसपी। इसका आर्टिकल भी याद रखिएगा। ठीक है, 36 से 51 याद रखिएगा। ठीक है, डीपीएसपी का कहाँ से कहाँ? पार्ट 4 में डीपीएसपी 36 से 51 आर्टिकल। पार्ट 2 क्या है? पार्ट टू में सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप है। ठीक है, सिटीजनशिप मतलब तो 5 से कितना, 11 आर्टिकल याद रखिएगा, आता है डायरेक्ट उठ के। और पार्ट 1 में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड टेरिटरी है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। ठीक है,
तो 4 पार्ट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चन याद बन के आएगा, ठीक है। पार्ट 1 यूनियन टेरिटरीज 1 से 4 आर्टिकल, पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 से 11 आर्टिकल्स, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 और पार्ट 4 डीपीएसपी 36 से 51। बोटेनिकल नेम ऑफ बनियान ट्री, देखिए दोस्तों बोटेनिकल नेम में मैंने करवा रखा है यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही शानदार तरीके से करवाएं, ठीक है। एक बार उसको देखिए, 25 से 30 बोटेनिकल नेम करवाएं, एक बार देख लीजिएगा, बहुत ट्रिक के साथ करवाएं, एक बार देखिएगा तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से देखिए, बनियान का देखिए क्या है, फिस्कस, फिस्कस बेंगलनेस, ये देखिए, एक बार जाकर देखिएगा बोटेनिकल नेम आता है एग्जाम में, ठीक है। देख लीजिएगा तो शायद ही गलती कर पाइएगा एग्जाम में। बाइंग और सेलिंग गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, सबको पता है, ई कॉमर्स बोलते हैं, आज की डेट में चल रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 में कौन सेशन हुआ था? कराची सेशन। कौन सा? कराची सेशन हुआ था ना, कौन था? वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल जी, कराची सेशन 1931। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कब मनाया जाता है? 5 जून। तो 2019 का थीम पूछा, क्या था? एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए 2019 तो पूछ चुका है, तो 2020 पूछेगा भैया, आने वाला समय में पक्का पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2021 का भी पूछेगा, एक थीम पूछ सकता है, ठीक है। तो 2020 का थीम क्या था पता है? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 2020 और 21 का क्या था? 21 वाला एग्जाम में आएगा, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 21 का, ठीक है। 20 का बायोडाइवर्सिटी है, और 5 जून को मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का क्या है? ये भी ट्रिक के साथ करवा चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, एग्जाम जाइएगा, क्लासिकल डांस ट्रिक मारिएगा, भाई वाइब्रेंट क्लासेस आपको आ जाएगा, ठीक है। सब करवा रखा। आपको कोई चीज़ का दिक्कत है, ठीक है, कोई पॉइंट में, तब जाकर सीधे वाइब्रेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइए और मारिए, नाम से आ जाएगा। ट्रिक बहुत शानदार तरीका, सब चीज़ का करवाएं हम लोग, लगभग 50 से 60 वीडियो ट्रिक का करवाए हैं उसमें, ठीक है। चलिए, तो आंध्र प्रदेश का कौन है? कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी, आंध्र प्रदेश अंधा है, कुचिपुड़ी खिला दिया उसको, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ है? नॉर्थ इंडिया का, कहाँ? नॉर्थ इंडिया कह लीजिए, या यूपी, उत्तर प्रदेश आएगा तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश जो बोल लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है, और कथकली केरला, सब करवा रखा है मैंने। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, कब हुआ था आईएनसी का? जो प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, याद है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी प्रेसिडेंट थे आईएनसी का, दिसंबर 1985, 1885 यहाँ भी, लेकिन दिसंबर में होता था, ठीक है। दिसंबर 1885 में हुआ था आईएनसी का फर्स्ट सेशन, जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी हेड प्रेसिडेंट बने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड कुदमसरी ए वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी वेस्ट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल तक। केरला इज द राइट आंसर, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये सब। विच इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग? किसका था? सबको पता है, केरला का था, ठीक है। कितना था? 96 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 96.4% था, ठीक है। और लोवेस्ट पूछेगा तो लोवेस्ट बिहार का था, ठीक है। बिहार कितना? 61.2%, सबसे कम बिहार का था लिटरेसी रेट, और आइए ज़्यादा वहीं से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर, चल कोई बात नहीं। और पूरा कंट्री का बोला जाए कितना था लिटरेसी रेट कंट्री में पूरा एकदम ऑल ओवर मिला के? तो 74 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, 74 पॉइंट याद रखिए, 74% पूरा इंडिया में था। केरला में 96.4 और बिहार सबसे कम 61.2। विच इज़ द इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? कुंदनकुला में, सबको पता है। और ये भी पूछ देगा कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा पावर प्लांट कौन है? तो कुंदनकुला में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन करवा रखे हैं हम, ये भी क्वेश्चन करवाएं, ट्री के साथ करवाएं, ठीक है। जाकर देखिए, जाकर नहीं देखेंगे तो। कुंदनकुलम तमिलनाडु, और कौन सा देश के हेल्प से बना है? रसिया के हेल्प से बना है, ठीक है, याद रखिएगा। कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ा कुंदनकुलम। व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट? एक क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, पहले करवा चुका है डोज में। हम डोज के बाद नाम से पहले करवाते थे, अभी इसका थोड़ा चेंजिंग किए हैं, वही क्वेश्चन है, प्रीवियस ये करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग डेट वाइज करवा रहे हैं। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में। हु डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। कब? 1848। कब? 1848 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO 2019? अल्जेरिया एंड अर्जेंटीना। कौन? अल्जेरिया और अर्जेंटीना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टू टोटल लेंथ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार? ठीक है, कितना टोटल? तो याद रखिएगा 7515 किलोमीटर होता है, ठीक है, 7515 किलोमीटर टोटल। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे?
75 17 है, देखिए कोई नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, 75 मान के चलिए इतना किलोमीटर का है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द राज्यसभा, देखिए मैक्सिमम ने पूछा है, मैक्सिमम एक होता है, एक होता है टोटल मेंबर, तो देखिए कितना 250, लेकिन फिलहाल में कितना है अभी 245 है, ठीक है। 245 250 देखिए 12 प्रेसिडेंट द्वारा 233 का इलेक्शन होता है, और 12 जो होता है नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। ये अभी 245 है और टोटल 250 होता है। और सबको पता है राज्यसभा मेंबर का टेन्यूर कितना 6 ईयर का होता है, कितना होता है 6 ईयर, याद रखिएगा, ठीक है, 5 साल नहीं 6 ईयर होता है इसका। इन कंप्यूटर फील्ड OLE का फुल फॉर्म बोला है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यही होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ OLE। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, एम्बेडिंग वाला होगा, ठीक है, एम्बेडिंग वाला। हु वाज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ गद्दर पार्टी, गद्दर पार्टी का फाउंडर लाला हरदयाल जी थे, ये होगा। कहाँ से, ये और क्वेश्चन आता है यहाँ से, जो गद्दर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था किस ईयर हुआ था, 1913 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। गदर पार्टी का फॉर्मेशन 1913 में, जगह का नाम पूछता है सन फ्रांसिस्को, सन फ्रांसिस्को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में, सन फ्रांसिस्को। हु इज द फाउंडर ऑफ द फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग। व्हेन वाज इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च फॉर्म 1962, सबको पता है, इन कॉस्पर के नाम से था, इन कॉस्पर के नाम से बना था, याद कीजिए। यही जब 1969 में इसरो बन गया था, पता है ना, और 1975 में आर्यभट्ट का लॉन्चिंग किया था। सेम क्वेश्चन रिपीट करके कितना घुमा का है, देखिए। व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में, गांधी जयंती का वो तो 2 अक्टूबर उस दिन। हु लॉन्च द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड हाईवे तक प्रोजेक्ट किसको कनेक्ट करना था, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, 4 स्टेट को, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वेस्ट बंगाल। अटल बिहारी वाजपेयी किए थे कब, 1999 में, कब 1999 में। विच इज आर के नारायण का फर्स्ट नोबेल, आर के नारायण फर्स्ट नोबेल कौन सा है, द गाइड, मालगुडी डेज, इंग्लिश टीचर, स्वामी एंड फ्रेंड। देखिए जितना भी ये चारों आर के नारायण का ही, ठीक है। द गाइड हो गया, मालगुडी हो गया, इंग्लिश टीचर हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड। आप पूछो इसको बोला कि फर्स्ट कौन है इसका, तो स्वामी एंड इट्स फ्रेंड फर्स्ट नोबेल है आर के नारायण का, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन रिएक्ट विथ चाल्क पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन HCl। ये साइंस का क्वेश्चन है। विच ईयर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च, किस ईयर, 2015 में। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ये भी पूछता कहाँ से किया गया था, हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा, शायद पानीपत सा, शायद देख लीजिएगा, पानीपत हरियाणा। इन 2020 हाउ मेनी कंट्रीज आर द वर्ल्ड हैव द वीटो पावर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 5 के पास है, ठीक है, सबको पता है किसके पास, USA, UK, ठीक है, रसिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है, ये 5 परमानेंट मेंबर है, 3 ही के पास वीटो पावर है, ठीक है, तब टोटल 5 हो जाएंगे। हाउ मेनी कैटेगरी आर देयर नोबेल प्राइज, ये क्वेश्चन है 6, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, समझ रहे हैं ना, 6 होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, पीस, इकोनॉमिक, लिटरेचर, 6 में दिया जाता है, याद रखिएगा। सिंबल ऑफ मीथेन CH4, हु डिस्कवर्ड ए सेल, रॉबर्ट हुक, कब, 1665 ईस्वी में। वेयर आर द समर ओलंपिक गेम्स 2000 गेम्स टू बी हेल्ड 2021, देखिए टोक्यो में हुआ था, खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्स जब देने जाइएगा CBT2 या ग्रुप डी का, CBT2 या ग्रुप डी का, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ओलंपिक के जितना क्वेश्चन, कौन सा फर्स्ट मेडल कौन जीता, कौन भी फ्लैग बीरर था, कौन सा सिल्वर मेडल कौन जीता, ये सब नहीं होता, प्लेयर का नाम देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। हॉकी में कौन था कप्तान था, ऐसे बहुत क्वेश्चन था, देख के जरूर जाइएगा, उसमें क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है, देख के जाइएगा, टोक्यो इसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। चलिए हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग किए हैं, आज 30 तारीख का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन किए हैं जीके में जितना क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसी तरह हम लोग डेली करेंगे एक शिफ्ट का, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मज़ा आ रहा होगा तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए और इन्जॉय कीजिए, आपका मार्क्स अपने आप बढ़ेगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जाने से पहले जय हिंद, जय भारत,
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।